हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो जिस तरीके से भाई धुरंधर पार्ट 2 रिलीज होने वाली है, उसके सिनेरियो से मेकर्स ने जो प्लान किया है कि इस मूवी को बिगर देन बिगर इसको रिलीज किया जाए, उसमें मेकर्स अभी से लग चुके हैं। रीजन सबसे बड़ा उनको पता है कि टॉक्सिक बहुत बड़ा कंपटीशन है उनका, क्योंकि पार्ट 1 में आसपास भी कोई बड़ी मूवी नहीं थी, तब जाके मूवी ने लगभग 900 करोड़ की नेट की। लेकिन अब देखा जाए तो भाई टॉक्सिक क्लैश करेगी उसके 1 मंथ के अंदर ही भाई। बैटल ऑफ गलवान भी है, तो इसकी भाई लॉन्ग टाइम में क्या 900 करोड़ प्लस की नेट कर सकती है? मुझे नहीं लगता कर सकती है, लेकिन कितना कर सकती है, क्योंकि शुरू के दिनों में ये मूवी करेगी कलेक्शन, लेकिन फिर जो बैटल ऑफ गलवान आएगी फिर और कम होगी। तो इस सिनेरियो से इन लोगों को ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में कलेक्शन करे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, क्लैश में कैसी कलेक्शन करे। अब देखो पार्ट 1 जितनी सक्सेस हुई उससे उन लोगों की प्रमोशन फाड़ हो चुकी है, लेकिन मेकर्स अभी से ये सोचने लग गए हैं कि प्रमोशन को जिस तरीके से पार्ट 1 में किया, पार्ट 2 में और बिगर देन बिगर करे। तो क्या अपडेट है सारी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। का कैसे नहीं अपडेट हो आपका भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। देखो पार्ट 1 धुरंधर पार्ट 1 जब 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, उससे पहले मूवी की जीरो, मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई बंदा ऐसा कंटेंट लेके आ रहा है और उसकी प्रमोशन जीरो हो रही हो। मैंने देखी नहीं है भाई। वहां तक की मूवी की टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रही थी। रीजन था कि लोगों को पता ही नहीं थी ज्यादातर कि ये मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन तभी देखो ना, डे 1 की कलेक्शन 30 करोड़ नहीं हुई थी नेट में। तो भाई जिस सिनेरियो से सेकेंड वीक में जाके इस मूवी की नेट कलेक्शन बढ़ी, मतलब लोगों को पता चला। तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के सिनेरियो में, किसी भी मूवी रिलीज करने से पहले। इस रीजन के कारण भाई मेकर्स में भी मुझे लगता था कि पार्ट 2 के लिए इन लोग नहीं करेंगे प्रमोशन। रीजन क्योंकि पार्ट 1 इतना ब्लॉकबस्टर तो सबको पता चल ही गया होगा और सब लोग एक्साइटेड होंगे। लेकिन मेकर्स जानते हैं कि टॉक्सिक एक बहुत बड़ा इन लोगों के लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकता है इस बॉक्स ऑफिस को फोड़ने के लिए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि जितनी भाई प्रमोशन हो सके उससे भी ज़्यादा खतरनाक प्रमोशन करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि इसका फर्स्ट जो कंटेंट होगा वो आएगा 31 जनवरी या फिर मिड ऑफ हो रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। रीज़न है कि फर्स्ट फरवरी या फर्स्ट वीक फरवरी में आ सकता है। रीजन 30 जनवरी को मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। अब उसके एक दिन बाद ही इन लोग अगर ड्रॉप कर देंगे पार्ट 2 का टीजर, तो वहाँ कहाँ हाइप रहेगी। तो मुझे लगता है कि मे बी इन लोग फर्स्ट फरवरी में इन लोग फर्स्ट कंटेंट टीजर लाएंगे, जो मे बी यू रेटिंग हो वाला। क्योंकि अगर यू रेटिंग होगा तो भाई ये भाई बॉर्डर 2 के साथ थिएट्रिकल भी रिलीज किया जा सकता है, हो सकता है, या फिर ए रेटिंग भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। अब देखो इन लोग ना मिड ऑफ फरवरी सेकंड कंटेंट रिलीज करेंगे। रीजन है कि अब मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज बचे। हम देखो फरवरी भी 28 डेज का होता है, उसके बाद क्या ही 15 दिन बचे रहेंगे, तो कुल मिला के 45 डेज के आसपास मूवी को रिलीज होने में बचे हैं। उस सिनेरियो से हम लोग देखे तो इन लोग जल्द से जल्द कंटेंट रिलीज करें। दोनों मूवी देखे, टॉक्सिक और भाई धुरंधर पार्ट 2, तो इन दोनों के अभी कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। दोनों देख के बैठे कि ये कंटेंट पहले रिलीज करें, फिर उससे तगड़ा कंटेंट हम लोग रिलीज करें। तो इन मेकर्स ने, मेरे को लगता है कि कुछ खतरनाक सोच के बैठा होगा, तभी जाके इन लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं। पहले इन लोग कंटेंट ला लेंगे, फिर उससे तगड़ा कंटेंट, फिर उससे तगड़ा। तो वही बोल रहा हूँ कि मिड ऑफ में सेकंड फिर थर्ड आएगा, लास्ट ऑफ फरवरी में भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन लोगों को फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिले। ये तो तीन टीजर हो गए, एक ट्रेलर हो जाएगा, क्या पता 2 भी हो सकता है, पर एक लगता है 2-3 तो गाना होंगे ही। इस सिनेरियो में पार्ट 1 में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो खतरनाक इन लोग किए होंगे, कुछ अलग किए होंगे म्यूजिक में। तो 3 मिनिमम से मिनिमम सॉन्ग में तो 7 से ज़्यादा ही कंटेंट इन लोग रिलीज करने वाले हैं, जो मेरे को लग रहा है कि प्रमोशन का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, आदित्य धार को पता है कि जिस भाई उन लोग क्लैश कर रहे हैं, अपोनेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर अच्छे से प्रमोशन नहीं की जाए तो वो मूवी शुरू में भी नहीं चलेगी, फिर कुछ दिन बाद अगर चले तो वो फिर बैटल ऑफ गलवान भी नहीं चलने देखी। तो उन लोगों को ये सिनेरियो देख के चलना होगा कि मूवी 1 मंथ में जितनी कलेक्शन कर सकती है उतनी कलेक्शन करके भाई ब्लॉकबस्टर हो। रीज़न क्या है, अगर वो 10 करोड़ की भी वर्ल्ड वाइड करेगी तो ये ब्लॉकबस्टर ही है, क्योंकि बजट तो जीरो है। बट ये मूवी भाई क्या पता कितनी भी कर सकती है, पर 1000 करोड़ तो जाएगी ही। अब भाई ये रीज़न इसके ऊपर रहेगा कि मूवी कैसी है, टॉक्सिक कैसी है। अगर टॉक्सिक फर्स्ट क्लास सही तो फिर ये 1000 थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर भाई टॉक्सिक उतनी खास नहीं रही, थोड़ा ठीक है, हाँ अच्छी है, यस के लायक है, तो 1000 जरूर जाएगी। बट शुरू के 10-15 दिनों में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेट हुआ तो फिर पता है ना भाई, पार्ट 1 ने 22 डेज में 23 डेज में किए थे मे बी।
तो इतना लेट गई तो फिर बैटल ऑफ गलवान के भी टीजर ये सब आएंगे तो इसको इफेक्ट जरूर करेंगे। तो मेरे को सनी रसो लग रहा है कि इन लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोशन में भी और कंटेंट डिलीवर करने में भी। बट भाई ये मत समझो कि टॉक्सिक पीछे है, टॉक्सिक के भी बहुत सारे प्रमोशन के सीन्स होने वाले हैं। क्या है बताऊंगा अभी एक वीडियो में, जिसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एक सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आएगी। तो आपको क्या लगा कमेंट बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।